ओशो की डेथ कैसे हुई थी? क्या ओशो को जानबूझकर साजिश के तहत मारा गया था, या वो उनकी नेचुरल डेथ थी, या उन्होंने सहज समाधि ले ली थी? खुद से ही उन्होंने समाधि ले ली थी। तो इसको लेकर ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र सरस्वती, ऑफ कोर्स भाई से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, उन्होंने अपना रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में वो बताते हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओशो जब जेल में रहे, जब ओशो को जेल हुई थी, करीबन 12 दिन तक ओशो जब जेल में रहे थे, तो जिस तकिए को लगाकर ओशो सोते थे, और ओशो जो है वो एक ही करवट की तरफ सोते थे, वो करवट नहीं बदलते थे। अगर बाएं और सो रहे हैं बाएं और सोते रहेंगे, दाएं और सो रहे हैं तो दाएं और सोते रहेंगे। और उनका कहना है कि ओशो जो है वो एक ही करवट लेकर सोते थे, तो उनकी तकिया के नीचे रेडियो एक्टिव मटेरियल डाले गए थे, और उन रेडियो एक्टिव मटेरियल को जब तकिया के नीचे डाला गया, तो 12 दिन तक, क्योंकि तकिया के ऊपर सर रख के ओशो सो रहे हैं, तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल उनको अफेक्ट करता गया, और जिस साइड से ओशो ज्यादा सोते थे, उस साइड से उनका पूरा हिस्सा जो था वो पैरालाइज हो गया था। अब क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कोई केमिकल तो उसके अंदर गया नहीं, रेडिएशन है, तो रेडिएशन जो है वो बॉडी के अंदर जाएंगे और हानि पहुंचाकर आ जाएंगे। डायरेक्टली कोई केमिकल इंजेक्ट नहीं हुआ है जो पता लगाया जाए, तो इसलिए कुछ पता नहीं लगा। हालांकि उनके भाई कहते हैं कि हमारे हमारी फैमिली में एक हिस्ट्री है डिजीज की, हार्ट फेलियर की। उनके पेरेंट्स को भी हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम थी, और उनके ओशो के जो एक और भाई थे, उनकी भी डेथ जो है वो हार्ट फेलियर से हुई थी। तो ओशो की भी हार्ट फेलियर से ही डेथ हुई थी। उनके भाई का ये भी कहना है कि ओशो को पता लग गया था 10 महीने पहले ही। मतलब जब जब एक जो जागृत व्यक्ति होता है, जो अवेकन बीइंग होते हैं, जो इनलाइटेड बीइंग होते हैं, उनको पता लग जाता है कब उनकी डेथ होने वाली है। जैसे जैसे जब पतंजलि योग सूत्र में ये बताया हुआ है कि व्यक्ति जब गर्भ में होता है, जितने दिन वो गर्भ में रहता है, 9 महीने 10 महीने, तो जब उसकी डेथ होने वाली होती है, तो उससे पहले ही उसको पता लग जाता है कि मेरी डेथ होने वाली है। तो ओशो ने को पता लग गया था कि उनकी डेथ होने वाली है, उनको रियलाइजेशन हो गई थी। इसलिए उन्होंने साफ साफ बताया भी कि आज से 10 महीने बाद जो है वो मैं जाने वाला हूँ। जो जो एनर्जी है, जो एनर्जी आती है जब बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद एक जो एनर्जी आती है ना, उसके अंदर जो लाइफ फोर्स आता है, वो पहले निकल जाता है। वो निकलना स्टार्ट हो गया था, तो 10 महीने बाद वो पूरा निकल गया, और ओशो की उस टाइम फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। तो ये है कुछ चीज़ें ओशो की डेथ के बारे में, जो कि बहुत मिस्ट्री बनी हुई है, और काफ़ी सारे लोग इसको कवर कर चुके हैं। मैंने सोचा इस बारे में डिस्कस किया जाए, क्योंकि ओशो के भाई जो हैं शैलेंद्र सरस्वती, वो ओशो के ही प्रवचन आगे सुना रहे हैं, और भाई से ज़्यादा देखिए कोई नहीं जान सकता। बायोलॉजिकल बीइंग है और इमोशनली वो कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा पता है हम लोगों से और बाकी न्यूज़ चैनल से भी। इसका इंटरव्यू का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में जो लोग मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के बारे में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग मेरे मेडिटेशन के लेक्चर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 10 लेक्चर्स मैंने बनाए मेडिटेशन को लेकर, मेडिटेशन का कोर्स। एक्चुअल में रियल मेडिटेशन क्या है, आप इसके बारे में जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके आप मेरे मेडिटेशन कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।